राधा ने श्याम से पूछा, परिचय बताया है। संध्या का जब समय हुआ तो गैया बछड़ा लेकर के श्याम सुंदर घर की तरफ चले हैं। तो राधा को साथ में लेकर के आए। दूर से आता हुआ माँ यशोदा ने देखा तो मैया ने मन में विचार किया, इतनी सुंदर बिटिया है भगवान, मेरे कन्हैया के साथ में ये लाड़ो आ रही है, स्वामी ऐसा हो जाता हमारे कन्हैया का विवाह इस बिटिया के साथ में हो जाता। जब पास में भगवान श्याम सुंदर और राधा जब आई हैं, माँ यशोदा ने गोदी में बैठा लिया। माँ यशोदा ने पूछा, बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? तो राधा समझा करके बोली, मैया के राधा बोली ब्रजभान पिता और जो परेशानी में रहते हैं, और मेरी माँ को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली ब्रजभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, ने जब ये बताया, माँ यशोदा ने मन में विचार किया, वाजीवा कीर्ति, हमने अपने यहाँ पर कोई भी काम किया तुम्हें जरूर बताया, तुमने इतनी सुंदर बिटिया पैदा करी हमें बताया भी नहीं। और प्रमाण ये मिलता है कि यशोदा जो थी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, भलंदन की पुत्री थी। जब राधा ने परिचय बता दिया, माँ ने भोजन कराया, राधा से कहा, बिटिया संध्या का समय है, कीर्ति के आंगन में कोई संतान नहीं है, तुम चली जाओ और ये मत समझना कि ये घर किसी दूसरे का है, हमारे घर पर तुम कन्हैया के साथ आती जाती रहना। राधा ने श्याम सुंदर से कहा, श्याम मुझे छोड़ने के लिए चलो। यशोदा माँ ने कहा, थोड़ी दूर तक छोड़ के वापस आ जाना। लेकिन भगवान कन्हैया और राधा बातों ही बातों में थोड़ी दूर छोड़ना तो भूल गए, बरसाने तक पहुंच गए। और जब बरसाने पहुंचे हैं तो माँ कीर्ति ने श्याम सुंदर को गोदी में बैठा लिया। श्याम से पूछा है, तुम्हारी मैया का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्याम सुंदर ने बताया। माँ कीर्ति ने श्याम को भोजन कराया। श्याम सुंदर से कहा, बेटा यशोदा के आंगन में और कोई बालक नहीं है, अब तुम चले जाओ, फिर हमारे घर पे आते जाते रहना। राधा श्याम के साथ में आगे बढ़ी। जब श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं तो पीछे देखा, जब राधा लौट करके चली तो श्याम ने कहा, राधा हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने तक आया हूँ और तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ने नहीं चलोगी? राधा ने कहा, श्याम हम तुम्हें छोड़ने चलें फिर उधर से कैसे आएंगे? जवाब दिया, उधर की चिंता मत करो, हम छोड़ जाएंगे तुम्हें। जय नाटक रचे रहो रात भर, हम तुम्हें छोड़ जाएं तुम हमें छोड़ जाओ। श्याम सुंदर चले और राधा बरसाने की ओर चली। हुआ क्या कि राधा चली बरसाने, कन्हैया से सकी लेके रोए। राधा कन्हैया से सकी लेके रोए। राधा चली बरसाने, श्याम हिलकी लेके रोए। राधा चली बरसाने, श्याम हिलकी लेके रोए। राधा बरसाने की तरफ चली गई, श्याम सुंदर वृंदावन की तरफ चले आए। मगर राधा ने एक संकल्प कर लिया, माता इन आंखों से मैंने श्याम सुंदर को देखा है, अपने जीने का लक्ष्य राधा ने श्याम को मान लिया और ये मन में संकल्प कर लिया कि अब इन आंखों से मैं किसी को निहारूंगी नहीं।
जहां खरग में राधा गाय धोने के लिए जाती हैं, वहां बरसाने की कुछ सखियां आपस में बातें कर रही हैं। कोई कह रही है बहन भगवान आज हमारे यहाँ पर आएंगे, कोई कह रही है आज श्याम सुंदर हमारे घर पे आएंगे। एक बरसाने की बहू बोली सुनो, तुम्हारे घर पर तो श्याम आएंगे मगर मेरे घर पे तो आए थे तब तो तुमने देखा होगा। जवाब दिया जय गड़बड़ हो गई, देख ना पाओ, क्योंकि कि पैर ने हुई गई चुनरिया, बोली कि पैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी, देख सकी। बोली जैसे तैसे चुनरिया हटाई मैया, चलो चलो बरक लुढ़क गई कि बरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। एक बोली बैला बज के देख लेती, बोली सुनो जल बज के दरवाजा खोलो, जल बज के दरवाजा खोलो, तालो तालो कर गए श्याम समरिया न देख सकी। बोली बहन केवल पीठ लखी मैंने श्याम की, केवल पीठ लखी मैंने श्याम की, मुख पे पड़ी ना नजरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। बोली सुना एक बोली बज के देख लेती, तो वो बहू बोली बज के देख लेती मैं श्याम को, बज के देख लेती मैं श्याम को, होती ना गाँव की बहुरिया देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी, देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। जहां सखियां आप